हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास जो रहने वाली है वो 7th क्लास के बच्चों के लिए रहने वाली है, मतलब जो अभी 6th क्लास के अंदर है और जो 7th के लिए अपीयर हो रहे हैं गुरुकुल के अंदर। ठीक है, गुरुकुल में। तो आपका एक टॉपिक है बेटा, कौन सा? एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा है 6th क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर। आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्योंकि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। 5 क्वेश्चन आने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज डिस्कस करेंगे। आज मैं इस चैप्टर की आपकी शुरुआत करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं बेटा, व्हाट आर एक्सपोनेंट्स, कि एक्सपोनेंट होता क्या है बेटा। व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ रिपीटेडली, का मतलब क्या है बेटा, कि सेम नंबर से हम बार बार लगातार, फ्रिक्वेंटली, कंटिन्यूअस सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। वी राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। एक्सपोनेंट से बना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट एंड पावर को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कह सकते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। अब ये देखो, 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने 4 बार 2 से मल्टीप्लाई किया है ना। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 4। मतलब जब हम जोड़ते हैं, जब हम 2 को 4 टाइम जोड़ते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 8 आ गया। लेकिन अभी जब हम बीच में मल्टीप्लाई आ जाता है ना, तो ये 4 जो मल्टीप्लाई होता था, ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे 2 के ऊपर लग जाएगा, ये 2 के ऊपर लग जाएगा, तो पावर में चला जाएगा। इसको हम कहते हैं कि पावर में आ गया है 4। तो अब इसमें टर्म डिफाइन कैसे है देखो, जब मैं इस नंबर को ऐसे लिख दूंगा ना बेटा, तो इसमें ये जो 2 है, ये जो 2 है ना नीचे लगा हुआ, इसको तो हम कहेंगे बेस है। ये 2 क्या है, बेस है। कि बेस मतलब पावर जो है 4 इसके ऊपर चढ़ी हुई है, उसका ये क्या है, बेस है। और 4 क्या है बेटा, 4 इसका एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट या पावर बोल सकते हैं कि 4 क्या है, इसकी पावर है या एक्सपोनेंट है। तो 4 इसका पावर या एक्सपोनेंट है, 2 क्या है, इसका बेस है, ऐसे बोल सकते हैं हम। और इसको हम बोलेंगे कैसे, इसको हम ऐसे बोलेंगे 2 रेज्ड टू द पावर 4, कि 2 रेज टू द पावर 4, कि 2 की पावर कितना है, 4 है। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या है बेटा। ठीक है, अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने आपको कहा 3 × 3 × 3, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बेटा, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 3 है वो 3 टाइम आया ना, तो 3 पावर 3 हो जाएगा। अगर मैंने लिखा 5 × 5, तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा पावर में बेटा, मैं लिख दूंगा 5 पावर 2। मतलब जितनी बार नंबर रिपीट होगा ना, वो यहाँ ऊपर लग जाएगा। और ऊपर जब लग जाता है तो उसको हम कहते हैं कि पावर में लग गया। ठीक है, किसमें लग गया, पावर में लग गया। अब इसकी बेसिक डेफिनेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या होता है बेटा। बेस क्या होता है, द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड रिपीटली, कि जो नंबर बार बार गुणा होगा ना, उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब देखो यहाँ 2 बार बार गुणा हुआ है, तो 2 क्या है, बेस है। ठीक है, जो नीचे लगता है वो बेस होता है, ऊपर वाला पावर होता है। द नंबर विच मल्टीप्लाई रिपीटेडली, मतलब कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। फिर आती है बेटा दूसरी डेफिनेशन, एक्सपोनेंट या पावर। एक्सपोनेंट या पावर आपको बताता है कि टेल हाउ मेनी टाइम बेस इज मल्टीप्लाइड, कि जो बेस है ना आपका, वो कितनी बार गुणा होगा, इसके बारे में आपको क्या है, एक्सपोनेंट या पावर बताता है। अच्छा, पावर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये देखो, ये इस तरीके से जो लिखा गया है, हम कहेंगे इसको कि 5 पावर 3 है। और इसको अगर मैं एक्सपैंड करूं, एक्सपैंड का मतलब खोल के लिखूं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 5 × 5 × 5, ये मैंने एक्सपेंड कर दिया इसको। ठीक है, तो ये बेटा क्या हुआ, पावर का हुआ। अब देखो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी नंबर के ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो इसको मतलब क्या है, 5 को एक बार मल्टीप्लाई करना है, तो वो उसका मतलब क्या होता है कि वो 5 ही हो गया। ऐसे ही 7 × 1 क्या होता है, 7 ही होता है बेटा। अब किसी नंबर के ऊपर, कि x कोई नंबर है, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था, x वेरिएबल है, x के ऊपर 1 लगा है आपका, तो इसका मतलब क्या है, x 1 ही है। x के ऊपर 2 लगा है, तो बेटा इसका मतलब क्या है, x गुणा x है। ये बात होगी ना। ठीक है, कि ये भी क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ भी हमें एक्सपेंड करनी है चीजें। तो ये चीज होगी बेटा।
अब किसी भी नंबर की पावर जीरो होना बेटा तो वो होता है हमेशा वन होता है, ये बात आपको नोट करनी है। एनी नंबर पावर, चाहे थ्री की पावर जीरो वो भी वन होगा, टू की पावर जीरो है वन होगा, एक्स की पावर जीरो है वो भी वन होगा, किसी भी नंबर की पावर जीरो हो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा वन होगा, ये बात आपको नोट करनी है। ठीक है, कोई भी नंबर हो, चाहे पावर है वन है तो क्या हो, पावर जीरो है तो वन होगा, वन है तो पावर ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब कंडीशन क्या है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ ऐसे नहीं होना चाहिए कि जीरो की पावर जीरो है, नहीं, सिर्फ यहाँ नंबर होना चाहिए, कुछ भी नंबर हो, चाहे वन हो टू हो थ्री हो कुछ भी हो, चाहे एक्स हो वाई हो जेड हो कुछ भी हो। देखो नाइन की पावर जीरो क्या है, वन है। ऐसे ही किसी भी नंबर की पावर वन की पावर एन होगी, वन की आप कितनी पावर कर लो, थ्री कर लो हमेशा वन आएगा, वन की पावर सात कर लो वन ही आएगा। तो वन की कितनी भी पावर कर लो हमेशा वन ही आएगा, वन की पावर फाइव है तो वन ही आएगा। ऐसे जीरो की पावर कितनी भी कर लो बेटा जीरो ही आएगा, जीरो की पावर थ्री कर लो फिर भी क्या है जीरो ही आएगा, तो जीरो की कितनी भी पावर कर लो हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, अब इसके कुछ रूल है, ये देखो, ये आप याद कर लेना, याद हो तो। अगर दो हम क्या है नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इनके नीचे सेम है, यहाँ पे बेस सेम है ना, तो पावर हमेशा जुड़ जाएगी, बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, ठीक है, और बेस सेम हो तो पावर क्या है बेटा, ऐड हो जाएगी। ठीक है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल भी दे सकते हो आप, टू पावर थ्री है टू पावर फाइव है बीच में मल्टीप्लाई है, तो थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ऐसे अगर डिवाइड आ जाए बीच में तो पावर है वो आपस में माइनस हो जाएगी, जो पहले है ना उसमें से दूसरा माइनस हो जाएगा, एम में से कौन माइनस हो जाएगा, एन माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया, देखो फाइव की पावर फोर है फाइव की पावर टू है, नीचे फाइव है ऊपर फोर और टू है, तो फोर माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, टू आ गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे कितनी पावर होता है बेटा, जैसे थ्री की पावर मैंने टू लिखा, उसकी पावर मैंने थ्री लिख दिया ना, तो ये जितनी पावर होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर हो जाएगी बेटा टू मल्टीप्लाई थ्री। ठीक है, थ्री पावर सिक्स हो जाएगा, पावर में कितनी भी हो वो सारी के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। आगे बात समझ में। अगला है कि बेस सेम नहीं है, यहाँ देखो बेस सेम नहीं है ना तो पावर जुड़ेगी नहीं बेटा, बेस सेम ये आप छोड़ भी सकते हो, इसकी जरूरी नहीं है आपको, सिर्फ ये देखो ऊपर वाली पावर सेम है नीचे अलग अलग है, तो आप नीचे वाले नंबरों की गुणा करके और पूरे की पावर रख दोगे, जितनी है तीन है तो तीन रख दिया, तो कितना आ जाएगा, सिक्स पावर थ्री आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है कि बेस तो सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, यही वाला रूल हो गया ऊपर वाला ही। ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या है, जुड़ जाएगी, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ सिक्स आएगा, टू पावर कितना आएगा, सिक्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ टू पावर सिक्स आएगा क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या है, जुड़ जाएगी, टू पावर सिक्स हो जाएगा। तो ये बेसिक रूल है बेटा एक्सपोनेंट है और पावर के। ठीक है, इन्हीं के बेस पे हम क्या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने वैसे तो आपको साथ साथ एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए, अब आपके कुछ टाइप के क्वेश्चन बच के, जैसे एक्सपेंड कैसे करना है और आपको क्या है डिवाइड कैसे करना है नंबर्स को, तो हम बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बेसिक लेवल के जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम क्या है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारी बस इसी के ऊपर की थी, थ्योरी के ऊपर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा एक्सपोनेंट पावर होता क्या है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, मैंने तो पहले इसका नाम ही नहीं सुना है, मैं कहाँ से करूंगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक परसेंट भी, आपका सारा टॉपिक यहाँ कवर कर आ जाएगा। आज मैंने आपको साइंस की क्लास लेनी थी, नहीं ले पाया, सॉरी उसके लिए। और आपकी साइंस की क्लास कल मैं करूंगा, ठीक है, और सिक्स क्लास से हम शुरुआत करेंगे साइंस की, क्योंकि टॉपिक साइंस के अलग अलग है, तो सिक्स क्लास से मैं कल स्टार्ट करूंगा, एक टॉपिक खत्म करवा दूंगा सिक्स का, और कोशिश करूंगा सेवन्थ की भी ले लूँ। ठीक है बच्चों, तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, वीडियो को क्या है शेयर भी करें। थैंक यू।